जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बारिश, ज्ञान की बारिश। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भारत में कोरोना की दूसरी लहर एक विस्फोटक रूप ले चुकी है और इसको कम करना बहुत जरूरी हो चुका है। और मुझको यकीन है कि जिस प्रकार हमने मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कोरोना की पहली लहर को हरा दिया था और पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया था, उसी प्रकार हम इस बार भी इसको हराने में सफल होंगे। तो पिछली बार जब कोरोना आया था तो हमने इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए ऐसी ही महामारी के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की थी और उन्हीं को देखते हुए हमने कुछ ऐसी नीतियां बनाई थी जिससे कि हम कोरोना को हराने में सफल रहे थे। तो इस बार भी हम ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमको बहुत ज्यादा पीछे इस बार नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल हम कोरोना को झेल चुके हैं और जो कोरोना की पहली लहर में हमने जो नीतियां अपनाई थी उन्हीं नीतियों को अपनाकर हम इस बार भी कोरोना को हरा सकते हैं। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमने पहली लहर के वक्त ऐसी कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी, क्या क्या बातें थी जिनका हमने पालन किया था। सबसे पहले तो एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया गया था, जो कि एक बहुत कठोर लेकिन अपने आप में एक निर्णायक निर्णय साबित हुआ था। दूसरा, हमने मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल किया था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया था। साथ ही क्वारंटाइन के रूल को भी हमने फॉलो किया था और साथ ही कुछ देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया था अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि गिलोय, अश्वगंधा, हल्दी, लौंग, इलायची, दालचीनी और कई प्रकार के काढ़ों का हमने इस्तेमाल किया था, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई थी। तो दोस्तों, इस बार भी अगर हम उन बातों का पालन करेंगे तो डेफिनेटली कोरोना को हरा सकते हैं। तो ये सब बातें तो आप जानते हैं, तो फिर आप सोचेंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बार हम इन बातों को बिल्कुल भूल चुके हैं। ना तो हम प्रॉपर मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को सही से फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो देसी तरीके हमने पिछली बार आजमाए थे उनका भी अभी तक हमने इस्तेमाल सही से करना शुरू नहीं किया है। और लॉकडाउन तो आज कोई भी लगाना नहीं चाहता, ना सरकार ना हम। तो अगर हम इन बातों को स्ट्रिक्टली कुछ समय के लिए फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम इस बार भी कोरोना को हरा कर दिखाएंगे। सही मायने में तो पिछली बार कोरोना के नंबर्स कम थे, लेकिन लोगों में डर बहुत ज्यादा था, और इस बार सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। कोरोना के नंबर्स बेतहाशा बढ़ चुके हैं, लेकिन लोगों में डर अभी भी ना के बराबर है। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि डरना बहुत जरूरी है। बेशक से ये वायरस 1.5 साल पुराना हो चुका है, बेशक से आज हमारे पास इसके कई तरह के इलाज हैं और बेशक से इसकी कई वैक्सीन बन चुकी हैं। कुछ बातें इसके साथ आज भी कायम हैं कि ये बहुत खतरनाक है, बहुत जानलेवा है, बहुत तेजी से फैलता है और साथ ही बहुत मायावी भी है, क्योंकि ये रूप बदल बदल कर आ रहा है। तो इन सब बातों को सख्ती से पालन करके ही हम कोरोना से बच सकते हैं, क्योंकि सबको वैक्सीन लगने में अभी बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सब लोग इन बातों का इस बार भी सख्ती से पालन करेंगे और अपने आप को कोरोना से बचाए रखेंगे, क्योंकि कोरोना बढ़ेगा तो न जाने कितनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। धन्यवाद।